बजट 2025 में मिडिल क्लास को क्या मिला? तीन मेन टैक्स बेनिफिट्स हुए हैं जिसको हम क्विकली जान लेते हैं इस वीडियो में। पहला बेनिफिट है इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड। न्यू रेजीम के अंदर जो अब FY 25-26 के अंदर टैक्स स्लैब्स होंगे उसमें काफी बड़े बदलाव लाए गए हैं। तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं। 0 to 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि नील टैक्स रेट है। 4 to 8 लाख की इनकम पे 5%, 8 to 12 लाख पे 10%, 12 to 16 पे 15%, 16 to 20 लाख पे 20%, 20 to 24 लाख पे 25% और मोर देन 24 लाख की जब इनकम होगी तब जाके हमारा 30% का टैक्स स्लैब रेट लगेगा। इसके अलावा भी एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि 12 लाख तक अगर हमारी इनकम होती है तो ये वाले जो हमारे 5% 10% के भी टैक्स रेट लग रहे थे ये भी नहीं लगेंगे। हमें पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी, यानी कि 12 लाख तक न्यू रेजीम के अंदर जीरो टैक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर एक और हमें कैच है जो समझना है कि अदर इनकम इसके अंदर क्लब नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो कैपिटल गेन्स है वो इस 12 लाख के अंदर कवर नहीं होगा क्योंकि उसका टैक्स स्लैब एकदम अलग होता है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रेजीम के अंदर ऑलरेडी 75,000 का मिलता है हमें, तो वो अभी भी मिलेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली 12,75,000 तक 12.75 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हमारी बिकॉज ऑफ अदर टैक्स प्लानिंग अगर हमारी टोटल इनकम 12.75 लाख के अंदर अंदर आ जाती है तो हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। सेकंड, हमें क्या फायदा हुआ है? टीडीएस के अंदर भी कुछ राहत मिली है। टीडीएस होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहां पे सीनियर सिटीजन्स को जो पहले 50,000 तक का अगर हमें इंटरेस्ट बैंक अकाउंट के अंदर आता था उस पर कोई टीडीएस यानी कि कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता था एट सोर्स, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के अब 1 लाख पर एनम की कर दी गई है। सिमिलरली जो हमारा रेंट होता है, अगर हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट आता था वो 2.4 लाख तक टीडीएस से एग्जेम्प्ट होता था, उसकी लिमिट भी बढ़ा के अब 6 लाख तक की कर दी गई है। यानी कि 6 लाख तक अगर हमारा रेंट आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तीसरी बात, फाइल अपडेटेड आईटी रिटर्न्स, यानी कि हम अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है हमसे आईटी रिटर्न्स फाइल करते वक्त तो अप टू 2 इयर्स तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उसकी जो डेट है अब वो बढ़ा के अप टू 4 इयर्स तक कर दी गई है। यानी कि असेसमेंट ईयर में मान लीजिए हमने आज इस असेसमेंट ईयर में जो हमने अपने आईटीआर भरे मान लीजिए 24-25 में भरे और उसमें अगर हमारी कोई गलती हो जाती है तो अब हम अपडेटेड रिटर्न्स अगले 4 साल तक भी भर सकते हैं। तो ये 3 मेन बेनिफिट्स हुए हैं। अब डेफिनेटली काफी लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब ओल्ड रेजीम का क्या होगा, न्यू रेजीम के अंदर तो इतने ज्यादा टैक्स स्लैब्स के अंदर आपको ऑप्शंस मिल गए हैं, बहुत ज्यादा टैक्स रेट कम कर दिया गया है। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि हम काफी ज्यादा फाइनेंस का कंटेंट यहां पे बनाते रहते हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नाउ।